सोमनाथ जी, आज सोनिया गांधी जी द्वारा बुलाई गई बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। जाहिर सी बात है, एक कंस्ट्रक्टिव बहस और कंस्ट्रक्टिव विरोध, सकारात्मक विरोध विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से दर्ज कराती रही है। आम आदमी पार्टी की क्या नीतियां हैं? आज जब लॉकडाउन खोला जा रहा है और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से और कह सकते हैं कि वेल प्लान तरीके से दिल्ली को लगभग खोलने की दिशा में अरविंद केजरीवाल जी ने पहल कर दी है, तो आज बैठक में शामिल न होने का आधार क्या था? उपेंद्र जी, जैसा कि मैंने कई बार आपके चैनल में पहले भी कहा है जी कि केजरीवाल साहब ने जो साइंटिफिक मेथड्स और जो इन कंप्लायंस विद डिसीजंस टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार फैसले यहाँ पे लिए, वो सबने सराहा है। दिल्ली के अंदर मजदूर साथियों को आज तक कोई तकलीफ होने हमने नहीं दी, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे उनको इज्जत पूर्वक, मान पूर्वक खाना सहित घर भेजने की बात हो। हमने पूरा प्रयास किया, चूंकि जितना हमारे पास साधन है उसका उपयोग हमने किया। आप लोग आज बैठक में करके मजदूर साथियों का सोमनाथ जी, मैं चाह रहा हूं कि आज लोग बैठक में आप लोग शामिल क्यों नहीं हुए? बार बार कि जी, मैं एक मिनट आ रहा हूं, मैं अपनी बात रख लूं, चूंकि आपने बिल्कुल अच्छे से समय दिया भाजपा के साथी को भी, कांग्रेस के साथी को भी, हमें भी समय दीजिए जी। मैंने बार बार इस बात को कहा कि दिल्ली के अंदर इतने बड़े स्तर पे, और अभी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? किसी चैनल ने माननीय केजरीवाल साहब कहा कि भाई 10 लाख को खाना खिला रहे हो, कहां खाना खिला रहे हो? तो केजरीवाल साहब ने कहा कि चलो आप कल कैमरे वाले को भेजो, हम वहां दिखाते हैं। तो कैमरा गया, दिखाया। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत होनी चाहिए कि जब ऐसा कोई चैलेंज करे और चैलेंज को स्वीकार करे और उसको दिखाए, उसको प्रूव करे। जो हम कहते हैं वो करते हैं। इस जो तांडव हुआ प्रकृति का कोरोना के माध्यम से, इसके कारण जो हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा वर्ग अपेक्षित रहा, जिसने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया, जिसके साथ ज्यादती हुई, अन्याय हुआ, वो रहा मजदूर वर्ग। पूरे देश के अंदर ऐसा हाहाकार जो मचा, एक व्यक्ति अपनी बीमार मां को पुणे से बिहार ले जा रहा है कंधे पे खड़ा करके। शर्म आनी चाहिए, सरकारों को डूब मरना चाहिए। जहां जहां से वो व्यक्ति गुजरा है, उन सरकारों को जवाब देना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। मजदूरों के पैर में छाले पड़ गए, बच्चे सूटकेस पे जा रहे हैं। क्या अन्याय हो रहा है? क्या तैयारी है देश की? आज वो कांग्रेस के साथी से कम एक बात में उनका स्वीकार करता हूं कि मजदूर साथियों को अगर लॉकडाउन के पहले भेज दिए होते तो आज स्थिति बहुत बेहतर होती। आज भेजने से आर्थिक व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ रहा है, देश कम से कम, आप पहले भी राजी हुए थे मेरी बात से, मुझे लगता है कि 6 महीना एक्स्ट्रा लगेगा देश की अर्थव्यवस्था को रिकवर करने में। बीजेपी के साथ मुसीबत क्या है कि थोड़ी सी उनकी आप एनालाइज कर दो और उनकी क्रिटिसिज्म कर दो तो कहते हैं भाई ये तो एंटी नेशनल है, इसलिए आदमी डरता है। इन्होंने एक अपनी मार्केटिंग अच्छी कर ली है कि भाई जो कुछ ये कहें वो सत्य है, जो बाकी कहे वो असत्य है, जो ये कहें वो नेशनलिज्म है, बाकी कहें तो भाई वो देश विरोधी हो गया। ये बात सत्य है कि मजदूर साथियों की जो असुविधा, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसमें भाजपा को देखना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, गलतियां कहां हुई। ऐसा गरीब विरोधी पार्टी आज तक हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा। इतनी ज्यादा महामारी हमने पार्टीशन नहीं देखा, आपने पार्टीशन नहीं देखा होगा हो सकता है, लेकिन पार्टीशन जैसा ही कुछ हम देख पाए सड़कों के ऊपर। हमने खूब प्रयास किया जाकर के वहां पे सेवा करने की, लेकिन इतनी बड़ी महामारी है, जब तक सारे सरकारें नहीं उतरेंगी। सोमनाथ जी, जब आपके कंसर्न इतने क्लियर हैं, इतने स्ट्रांग हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसी सब मुद्दे पर तो आज सोनिया गांधी जी ने बैठक बुलाई थी। आप लोगों को वहां बैठक में भाग लेना चाहिए था। आप लोगों ने तो अपनी बात उस फोरम से नहीं बोली, नहीं कही, तो आप लोगों को क्या ऐसा महसूस हो रहा है क्या कि आप लोग अपनी बात से चूक गए और कम से कम पीछे से ही अपनी बात मजबूती से कह दो? नहीं, आप मुझे कह रहे हैं उपेंद्र जी? आप ही को कह रहा हूं कि आप लोगों को एक बहुत बड़ा, क्या कहा, रिपीट मैंने ये कहा कि एक विपक्ष का इतना बड़ा फोरम था, वहां पर आप लोगों ने उस बैठक में भाग नहीं लिया। और मुझे लगता है कि आप जिस तरह की बातें कह रहे हैं, विपक्ष भी कहीं ना कहीं उस फोरम से
सेम उसी तरह की बातों पर कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहा था, देखिए, लेकिन उस मैं तो फोरम का आपने कांग्रेस इस्तेमाल की नहीं किया। नीतियों क्यों? से आज बड़ा अच्छा मौका था। आहत हूं, और राजस्थान की सरकार कह रही कि भाई बस का किराया तो तेल भरवाया हमने। मुझे लगता है कि ये तो हास्यास्पद है। ऐसे समय में कांग्रेस के लोगों ने केरला के अंदर मजदूरों को सैनिटाइज किया था। मतलब देखिए, कांग्रेस के दामन कहीं साफ नहीं है, ये बात तो सत्य है। सभी को राजनीति सूझ रही है, किसी की जान जा रही है। अरे भाई, दिल खोल करके खर्च कर दो, राज्य के खजाने को लुटा दो। गरीब बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। यहां पे राजनीति करने की सूझ रही है। भाजपा को गरीब विरोधी उनकी हरकतें सबको दिख रही है, इसलिए मैं कह पा रहा हूं। लेकिन कम से कम क्षुद्रतम बातें तो ना करें। आज जो है अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरे खजाने खोल दिए हैं, हर तरह खर्चा कर रहे हैं। ट्रेनों का, खानों का, राशन का, ऑटो वालों का 5,000 दिया, मजदूरों का 5,000 दिया, खूब खर्च किया। हमारा मानना है पैसे आ जाएंगे, गरीब बच जाए, गरीब की जिंदगी बच जाए, कोई परिवार सोमनाथ जी, बच जाए,